कभी सोचा है कि भरी गर्मी में हमारा फ्रिज या एसी अंदर से एकदम ठंडा कैसे रहता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक कमाल की टेक्नोलॉजी। तो आज हम उसी अदृश्य इंजन के राज खोलने वाले हैं जो हमारी दुनिया को ठंडा रखता है। चलिए पता लगाते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे सीधे एक सवाल से, और यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। इनमें से कौन सी चीज है जो ठंडक पैदा करने वाली मशीन का हिस्सा नहीं है? यही पहेली हमें पूरी कहानी समझने में मदद करेगी। तो ये रहे हमारे चार खिलाड़ी: टर्बाइन, इवेपोरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर। अब इनमें से तीन तो एक टीम की तरह काम करते हैं, जिनका मकसद है गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकना। लेकिन एक है जो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। आइए ढूंढ निकालते हैं कि वो कौन है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं जो इस पूरे कूलिंग सिस्टम की जान है। और हमारी इस तिकड़ी का पहला और शायद सबसे जरूरी मेंबर है कंप्रेसर। कंप्रेसर को आप इस पूरे सिस्टम का दिल समझ लीजिए। जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है ना, ठीक वैसे ही कंप्रेसर एक खास गैस, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, उसको पूरे सिस्टम में घुमाता है। जब ये उस गैस को जोर से दबाता है तो उसका प्रेशर और तापमान दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब इस गर्म हाई प्रेशर गैस का क्या होता है? यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, कंडेंसर। कंडेंसर को समझिए सिस्टम का रेडिएटर, जैसा गाड़ियों में होता है। इसका बस एक ही काम है, उस गर्म रेफ्रिजरेंट गैस की सारी गर्मी को खींचकर बाहर हवा में फेंक देना। और जैसे ही गैस ठंडी होती है, वो वापस एक लिक्विड यानी तरल में बदल जाती है। इसी वजह से फ्रिज या एसी के पीछे का हिस्सा छूने पर गर्म लगता है। तो अब हमारे पास एक ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, और असली जादू यहीं पर होता है। मिलते हैं हमारी तिकड़ी के आखिरी मेंबर, इवेपोरेटर से। ये इवेपोरेटर ही है जो फ्रिज के अंदर या एसी के इंडोर यूनिट में होता है। जब वो ठंडा लिक्विड इसमें पहुंचकर अचानक से फैलता है तो वो फिर से गैस बन जाता है। अब ऐसा करने के लिए उसे चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी वो अपने आसपास की हवा से गर्मी के रूप में सोख लेता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। और नतीजा, जैसे ही गर्मी खिंच जाती है, वो जगह ठंडी हो जाती है। तो ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करते, ये तीनों मिलकर एक लगातार चलने वाला एक पावरफुल साइकिल बनाते हैं, जो गर्मी को अंदर से खींचकर बाहर फेंकता रहता है। इस साइकिल को एक बार फिर से देखते हैं। कंप्रेसर गैस को दबाता है, जिससे वो गर्म हो जाती है। फिर कंडेंसर उस गर्मी को बाहर छोड़ता है। इसके बाद इवेपोरेटर अंदर की गर्मी को सोख लेता है, जिससे ठंडक होती है। और फिर वो ठंडी गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है, और ये साइकिल बिना रुके बार बार चलता ही रहता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये तिकड़ी कैसे काम करती है, तो वक्त आ गया है अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने का। यहां पर देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी कूलिंग टीम, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, जो गर्मी को हटाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ है वो अकेला खिलाड़ी, टरबाइन। तो जवाब मिल गया, वो टरबाइन ही है जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि टरबाइन का काम ही एकदम अलग है। ये आपको मिलेगा किसी पवन चक्की में या फिर किसी डैम में, जहां ये बहती हवा या पानी की ताकत से बिजली बनाता है। मतलब इसका काम पावर पैदा करना है, गर्मी को यहां से वहां करना नहीं। ठीक है, तो हमने एक टेक्निकल पहेली सुलझा ली, पर इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि यही छोटा सा साइकिल है जो हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। हमारे किचन के फ्रिज से लेकर हमारे कमरों के एसी तक, उन बड़े बड़े ट्रकों तक जो खाना ताज़ा रखते हैं, उन मेडिकल यूनिट्स तक जो वैक्सीन्स को सुरक्षित रखती हैं, और तो और उन विशाल डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने तक जो इंटरनेट को चलाते हैं, ये सब कुछ इसी एक सिंपल साइकिल पर टिका है। तो अगली बार जब भी कोई फ्रिज खोलकर ठंडी हवा महसूस करे या एसी चलाकर गर्मी से राहत पाए, तो उस अदृश्य इंजन के बारे में जरूर सोचना जो ये सब मुमकिन बना रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिंपल सा साइकिल ना होता, तो आज की हमारी ये मॉडर्न जिंदगी कितनी अलग होती।